साथियों को इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के प्याली पार्क से मैं लाइव हूँ और आपको बता दूँ दरअसल हमारे साथ एक ऐसे युवा अनशनकारी जुड़ रहे हैं और आए दिन समाज में ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर वो प्रयास करते रहते हैं और उनका प्रयास भी हमने देखा है अधिकतर सफल होता है। आज एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर हम उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका मुद्दा है, क्या कुछ उनकी समस्या है, आज उनसे ही रूबरू होंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज जो आपने हमें बुलाया है किस मामले में बुलाया सर? सर, बुलाने का कारण है, सबसे पहले तो मैं सभी आप चैनल वासियों को और जितने भी क्षेत्रवासी हैं, फरीदाबाद वासी, एनसीआर वासी, सबको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि आज बुलाने का एक कारण है, कारण ये है कि हमारा जो फरीदाबाद शहर है जी ये स्मार्ट सिटी के अंदर आता है जी। लेकिन जो अधिकारी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक साठगांठ करके पब्लिक के साथ, जो व्यापारी वर्ग कहता हूँ उनके साथ साठगांठ करके और कुछ ऐसे काम करते हैं जो मतलब पब्लिकली दिखने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, शिकायतें होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं सर? क्या कुछ शिकायतें ऐसी हैं, तो आपने देखा होगा शहर भर के अंदर रोडों पे, मार्केटों में, मेन बाज़ारों में जो है बूचर खाने खुले हुए हैं अवैध। अच्छा जी। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं खुलने चाहिए। अच्छा जी। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख लो, हार्डवेयर चौक पे है, सरकारी मीट मार्केट है, ठीक है ना, सन 74 का वो ओपन है। जब मुख्यमंत्री जो भी रहे होंगे उस टाइम मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन 74 की ओपनिंग है और वो उसके लिए अलग से मार्केट दी हुई है पूरे फरीदाबाद शहर के लिए कि यहाँ पे जो है बूचर खाना रहेगा सरकारी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि उस बूचर खाने के अंदर वो मीट कटना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने शटर जो लगा के दुकान के अंदर, जो अंदर की दुकानें हैं ना कि बाहर की हैं, बाहर जो है शटर खोल के और वहाँ पे उन्होंने जो है बूचर खाने बाहरी रोडों के साथ में लगाते हैं और उसकी वजह से बहुत सी पब्लिक को दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। समस्या क्या आ रही है अब सर? बाहर दुकान खुलने से दिक्कत आ रही है या फिर मार्केट से दिक्कत आ रही है, किससे दिक्कत आ रही है सर? सर, पब्लिक को समस्या आ रही है। अक्सर मेरे पे फ़ोन आ रहे थे, 2 महीने से इसके लिए मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। अच्छा कि भाई साहब शाम के समय हम जाते हैं तो वहाँ ऐसे रोडों पे गाड़ियाँ लगा देते हैं, जो दुकानें खोल रखी हैं सड़कों पे उन्होंने, जो बूचर खाने खोल रखे हैं उधर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं तो शाम को लगता है जाम, और वो बिल्कुल हार्डवेयर चौक के साथ में है और मुश्किल से 100 मीटर का डिस्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, दूसरी बात, महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, तो जब वो कटते हुए देखते हैं जानवर को तो आप सोच सकते हो कि क्या शिक्षा मिलती होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, गलत शिक्षा जाती है बच्चों के पास और कहीं ना कहीं मैसेज जाता है गलत, खून खराबा देखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जब सरकारी जगह दी हुई है तो अंदर आप काटिए। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आप डबुआ मंडी के इधर देख लीजिए, यहाँ नाले के साथ में यहाँ करते हैं। क्या ये लोग उस प्रक्रिया के तहत कार्य करते हैं जो इन्हें मापदंड जो है सरकार ने दिया हुआ है? कोई सरकारी मापदंड नहीं होने के बावजूद ये खुले में बेचते हैं। पहली बात तो इतनी डस्टिंग उड़ती है, फरीदाबाद सब ऑलरेडी जो है फरीदाबाद शहर पॉल्यूटेड शहर है। ठीक है, सारी धूल मिट्टी और सारा पॉल्यूशन उस मीट पे बैठता है और उसके बावजूद लोग उसे खाते हैं, बीमार होते हैं। लोग इस बात को समझते नहीं है। तो अब क्या कुछ इस बारे में आपने स्टेप उठाया है सर? क्या कुछ आगे कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, कल फरीदाबाद के डीसी साहब को ये लिखित में एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब को भी ये कंप्लेंट दी है और जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि भाई शहर में चल रहे अवैध बूचड़खाने और हार्डवेयर चौक पर अवैध तरीके से जो खुली हुई दुकानें हैं वो पूर्ण तरह से बंद कर दी जाती है। कब दी है सर आपने कंप्लेंट? कल दी है मैंने। कल दी है? हाँ, कल उन्हें कंप्लेंट दी है, मजबूरन दी है, क्योंकि कई लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई लेकिन नहीं सुना गया जी। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं प्रशासन से, यहाँ की पब्लिक चाहती है कि इस तरीके से ना करके एक स्मार्ट सिटी के तहत आप कार्य करिए। अगर आपने बूचर खाने का काम करना है तो जो मार्केट दी है उसके अंदर करिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। ठीक है, और जो मापदंड है सरकारी बेचने का, मीट बेचने का जो प्रॉपर तरीका होता है उसके तहत आप कार्य करिए। हालांकि मैं इसके विरोध में हूँ क्योंकि मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मैं इन चीज़ों के उसमें नहीं हूँ, लेकिन करते हैं लोग, मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो क्या कुछ उम्मीद है सर? कब तक आपको लगता है कि इस बारे में कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्या लगता है सर? उन्होंने 10 से 15 दिन का मेरे से टाइम मांगा है। अच्छा, 10 से 15 दिन का टाइम। और ये मुहिम जो है पूरे फरीदाबाद शहर में चलाई जाएगी। ठीक है, जो ये लोग खाते हैं बिना टेस्टिंग के, जो जानवर बेचे जाते हैं, काटे जाते हैं, उनके एक लेबलिंग होती है बाकायदा। ठीक है, लेबलिंग के तहत उनकी जांच होती है, जांच होने के बाद, जांच प्रक्रिया करने के बाद सरकारी उसका वो होता है, पास होने के बाद तब वो जानवर बेचा जाता है। यहाँ कोई मापदंड है नहीं, लाए और फार्म हाउस से और काट दिया, कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और जो मेनली हार्डवेयर चौक हो गया, 5 नंबर आप देखेंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ भी भयंकर जाम लगता है और वहीं सामने डीसीपी ऑफिस है।
ठीक है ना। तो वो हो गया। यहाँ आप डबुआ मंडी के इधर देख लीजिए, शाम को आप निकल नहीं सकते। तो इन सब जगहों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। मैं नहीं कहता कि इनको हटाओ, ठीक है, लेकिन इनको इस तरीके से आप सेटल करो। इनको एक नगर निगम के द्वारा डीसी साहब को ऐसी लोकेशन देनी चाहिए जहां लोगों की आवागमन ना हो और केवल जो खरीदने वाला हो वही वहां से निकले। और बदबू आती है, बहुत बदबू आती है वहां से। मतलब किसी जानवर को मार के आप वो खाओगे तो बदबू तो आना निश्चित है। और फिर ऊपर से आप नाले के पास बैठे हो या फिर सड़कों पे बैठे हुए, तो धूल मिट्टी लग रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। 10 से 15 दिन में उम्मीद है आपको सर कार्रवाई होगी इस पे? कार्रवाई करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभिषेक गोस्वामी जो कि युवा अनशनकारी हैं, आए दिन समाज में सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं और हमने अधिकतर इनके उन मुद्दों को देखा है जो मुद्दे सरकार तक नहीं पहुंचाते, वो अभिषेक गोस्वामी जी उन मुद्दों को पहुंचाते हैं और सरकार तक उन मुद्दों को वापस हल करा के लेकर आते हैं। ऐसे समाज सेवक के लिए हमारा भी सैल्यूट है। और जैसा कि हम आपको बता दें, अब मुद्दा ये है कि जैसा भी भाई ने उठाया है कि शहर में चल रहे अवैध बूचड़ खाने, और सबसे पहले अवैध बूचड़ खाने, दूसरी बात आती है कि जो खुले में जो कर रहे हैं उन पर पर्दा या इस तरह से उस पर रोक लगाई जाए कि दूसरों को दिक्कत ना आए। और एक बात आती है हार्डवेयर चौक पर जो खुले में जो दुकानें जो अवैध तरीके से खुली हुई है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध करे जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई कर जाए। कुछ इस तरीके की मांग अभिषेक गोस्वामी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ इस बारे में, जैसे कि शिकायत करिए, कार्रवाई होती है या नहीं होती है, इस बारे में हम आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। ऐसी खास खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फरीदाबाद न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत।